अब बस्तर बदल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब बस्तर का आम नागरिक नक्सलवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। सड़कों पर तख्ती लिए हुए नक्सलवाद मुर्दाबाद नारे लगा रहा है। अब बस्तर का आम नागरिक बस्तर में शांति स्थापित करना चाहता है, नक्सलवाद का सफाया करना चाहता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। की समिति ने एक आयोजन किया था। इस आयोजन का नाम बीजिंग से लेकर के बस्तर तक माओवाद के क्रूर चेहरे को लेकर के एक वीडियो तैयार किया और इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि नक्सलवाद किस तरीके का क्रूर है, कि जो दशकों से किस तरीके से बस्तर हो या तमाम उन इलाकों में जहां पर नक्सली काबिज हैं, उन इलाकों की तस्वीर क्या है। नक्सलवाद की विचारधारा को उजागर करने का यह प्रयास किया गया। या बात की जाए तो नक्सलवाद किस तरीके से, नक्सलवाद का दंश जो लोग झेल रहे हैं उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की गई। आज इसी विषय पर बात करेंगे। जिस तरीके से इस आयोजन में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा सहित अन्य लोग भी पहुंचे थे। बस्तर के अन्य जिलों में जो अगर बात की जाए तो बस्तर के जो पीड़ित हैं, जो परिवार हैं, वो मौके से पहुंचे हुए थे। इस वीडियो में आगे ये भी देखिएगा कि जो प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ये कहते हैं कि अगर नक्सली शांति वार्ता करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उनका जिस तरीके से देखा जाए तो वे कहते हैं कि लाल कारपेट बिछा करके उनका स्वागत किया जाएगा। और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरीके से जो डेडलाइन तय किया है कि मार्च 2026 तक का नक्सलवाद का सफाया किया जाना है, तो उस तर्ज पर बात की जाए तो एक निर्णायक रूप में रणनीति बना करके नक्सलियों से जो कि बात की जाए तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी हैं। यही कारण था कि जो बीते बात की जाए तो जो अबूझमाड़ इलाके में जो मुठभेड़ हुए थे, इस मुठभेड़ में नक्सल संगठन का जो शीर्ष नेता है, जो संचालक है, बसव राजू को मार गिराया है। अब बस्तर में, बस्तर के जो ग्रामीण हैं, जो अलग अलग जिले से जो की बात की जाए जो पीड़ित हैं, वो मौके से पहुंचे थे। उनका दर्द था, उनकी तकलीफें थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब बस्तर में शांति स्थापित हो, अब बस्तर में नक्सलवाद का सफाया हो। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो कि मौके से रैली के माध्यम से जो कि जो तख्ती लिए हुए जो पीड़ित हैं सड़कों पर उतर करके जो कि नक्सलवाद मुर्दाबाद और नक्सलवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और साथ ही तस्वीरों में देखिए कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं, वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद हैं और जो फिल्म जो निर्देशक हैं जो कि बात की जाए तो सुदीप्तो सेन, वो भी मौके से पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें में साफ तौर पर बात की जाए तो जो आदिवासी हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, बस्तर के जो बाशिंदे हैं, वो नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सली को मार गिराना है, नक्सली को मार गिराना है, बचाना है। बात आपने यहाँ पे रखी थी, अभी आप क्या ये जो सुप्रीम कमांडर की हत्या हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना या 100, 200, 300 माओवादियों की खत्म हो जाना, ये अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये बंदूकधारी जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन लड़ाई, मैंने मेरी बातों पे भी बोला, लड़ाई बंदूक का नहीं है, लड़ाई विचार की है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। और ये काफ़ी गंभीर लड़ाई है क्योंकि वो किसके साथ लड़ाई है वो चेहरा आपके सामने नहीं है, उनको आप जानते हैं उनकी सोच से, तो लड़ाई तो कठिन है। दादा आप क्या दोबारा जो है एक फिल्म देखेंगे क्या बस्तर के दर्द को लेकर? और क्या जरूर करता रहूँगा। जैसे जैसे मैं बस्तर द नक्सल स्टोरी बनाया ऐसे और बनाते रहेंगे बस्तर पे बनेगी। मुझे लगता है कि लड़ाई अब एक क्लाइमेक्स पे और जा रहे हैं। बस्तर की बदलाव आज से शुरू नहीं हुई, 2012-2013 में शुरू हुई।
रास्ता बनना शुरू हुआ। ये बोला जाता है कि बस्तर की रास्ता डामर से नहीं खून से बनता, शहीदों की खून से बना है। सो जो आज रास्ता बना था इसकी वजह से सुरक्षा बल जा पा रहे हैं। सो बदलाव बहुत पहले से शुरू हुई थी तब तक। जी भैया, आयोजन इसका इम्पोर्टेंस आप कितना देखते हैं, क्योंकि नक्सली आज तक इस तरीके की चीज़ों को नकारते आए हैं। भैया, नक्सलवाद या जिस तरीके से हुआ है वो अब स्वयं को माओवादी कहलाना भी पसंद करते हैं। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की ज़रूरत है। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में जो मैसिकर हुआ था, उसको समझने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं या फिर वास्तव में डरे हुए हैं नक्सली? नहीं, मैं नहीं कहता डर या नहीं है या इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ आग्रह करता हूँ, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है। पर आप स्टडी भी कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रैटेजी तो नहीं? अब ये उनके मन में जो भी होगा विषय में नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि वो मुख्यधारा में आए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर पॉलिसी हो या जो तमाम नक्सल पीड़ित हैं उनके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, क्या उसका फायदा लोगों तक मिल पा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। आपने देखा, अब आपको बस्तर में जो कि पीड़ित हैं उनकी जुबानी भी सुनाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से जो पीड़ित हैं वे कहते नजर आ रहे हैं, वे सिस्टम से नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं कि बरसों बीत गए, अब भी न्याय की उम्मीद है। उनके द्वारा किए हुए, जो कि सरकार द्वारा, सिस्टम द्वारा उन्हें किए हुए वादे अब भी अधूरे हैं। समर्पण किया है सर, तो आज तक कुछ नहीं मिला है। हम लोग भानु में झोपड़ी बना के रह रहे हैं सर। झोपड़ी के लिए भी बहुत लड़ाई होता है और नौकरी के लिए भी कलेक्टर के पास दिए हैं, आईजी साहब के पास भी दिए हैं। यहाँ आके आज तक कुछ नहीं मिला है सर। और ये चाहती हूँ कि प्रमाण पत्र हमारा बना हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं कि कोई काम का नहीं है, बोलते हैं जी सरेंडर किया जी सर, कोई काम नहीं आता बोलते हैं। तो हम लोग प्रमाण पत्र का क्या करेंगे बताओ? जला देंगे, उसको क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ कि अभी बस्तर फाइटर निकलने वाला है सर, उसमें हम लोग को जॉब दिया जाएगा, यही चाहती हूँ सर। घर घर काम करके जी रहे हैं सर हम लोग। पीढ़ी तो हम लोग भी बनाए, पैसा मांग रहे हैं बाबू लोग, जा रहे तो रिजल्ट कर दे रहे हैं, गाँव से भी भगा दिए। नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो घर का काम करती हूँ सर। हमारे बच्चों को लेकर मेरा जमीन ना चाहे जाता है हम लोग को। मेरे पति को 2005 में मारा गया था नक्सलियों द्वारा, लेकिन सर जो परेशानी हम लोग झेलते आए हैं सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं तो मेरे छोटे वाले बेटे को पेट में थी सर, 2 महीना प्रेगनेंट था, और जब हम लोग को गांव से भी भगाया गया सर, हम कहाँ जाएंगे पता नहीं चला हमको। लेकिन 2005 से हमको बोला गया था कि सरकारी नौकरी दिया जाता है, लेकिन हम बहुत घूमे सर, लेकिन हमको नहीं मिल पाया। 2011 में हमको नौकरी मिला सर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, नक्सली तो खात्मा हो चुका है सर, लेकिन हम लोग को भी न्याय दिलाया जाए। अब बस यही कहना चाहती हूँ। जबकि सुकमा जिला से हूँ और मैं इस साल 12th क्लास पास आउट हूँ। मेरे पिताजी को शाम के 7 बजे घर में ही मारा गया है 2016 को। तो हम सभी हॉस्टल में थे, अपने पापा को देख नहीं पाए। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने वे कहते नजर आए हैं कि सिस्टम के साथ जो की बात की जाए तो सिस्टम से जिन्हें जो उम्मीद थी वो अब भी अधूरा है। वे कहते नजर आए हैं कि जिस तरीके से जो नक्सलवाद का जो दंश है, जो परिवार आज भी जो पीड़ित परिवार है वो झेल रहा है, और इस बात को लेकर के वो तरस रहा है कि जो वादे किए गए हैं वो अब भी पूरे नहीं हुए हैं। बहरहाल सवाल है कि आखिरकार नक्सलवाद के सफाई के लिए जिस तरीके से जो रणनीति बनाया जा रहा है, नक्सलवाद के खात्मे के लिए जिस तरीके से जो बस्तर में जो कार्रवाइयां लगातार जारी है, लेकिन एक तस्वीर यह भी है कि जो
इस नक्सल दंश में बात की जाए तो जो पीड़ित परिवार है आज भी सिस्टम से सवाल कर रहा है, आज भी टकटकी लगाए हुए सिस्टम से सवाल करते हुए सरकार से उम्मीद कर रहा है। अब प्रदेश के गृह मंत्री मौके से मंच पर मौजूद थे। सवाल है क्या उनकी दर्द तकलीफें, उनकी न्याय और उनके जो वादे हैं, जो उम्मीदें हैं, क्या वो पूरे होंगे? जो पीड़ित परिवार है, जो सरकार से, जो सिस्टम से जो मांग करता हुआ नजर आ रहा है, जो बरसों से उनकी मांगे अब भी अधूरे हैं, क्या वे पूरे होंगे? नक्सलवाद के दंश में जो पीड़ित है आज भी सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहा है। सरकार द्वारा किए हुए उनके जो वादे हैं उन वादों को पूरा करने की मांग कर रहा है। सवाल है क्या इनके वादे पूरे होंगे? क्या उन्हें जो न्याय है, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? या जो पीड़ित परिवार हैं उनकी जो मांगे हैं क्या ये जल्द पूरी होगी? ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगा कि नक्सलवाद में जिस तरीके से देखा जाए तो जो बस्तर के नक्सलवाद को लेकर के जिस तरीके से जो खात्मे को लेकर के लगातार एक तरफ सरकार निर्णायक लड़ाई तो लड़ रही है, खात्मे को लेकर के बात की जाए तो 2026 का डेडलाइन भी तय कर लिया है और उसी तर्ज पर लगातार नक्सलवाद को लेकर के जो उनके खिलाफ हैं आक्रामक तरीके से ऑपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन जो दशकों से बात की जाए तो जो पीड़ित है आज भी न्याय की उम्मीद कर रहा है, आज भी सिस्टम से सवाल कर रहा है। क्या इन्हें न्याय मिलेगा या इनके जो सवाल हैं इनके जवाब मिलेंगे या इनकी जो उम्मीदें हैं सरकार से क्या वो पूरे होंगे? ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगा कि ये जो वीडियो है, ये तस्वीर है, ये दिखानी भी जरूरी है। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने यह वीडियो तैयार किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप मेरे बस्तर साइट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।